पौड़ी जिले में पंचायत चुनाव प्रशिक्षण के दौरान मतदान अधिकारी चतुर्थ के नशे में पहुंचने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार श्रीनगर वन विभाग में कार्यरत अनिल कुमार नैथानी प्रेक्षागृह में चल रहे मतदान प्रशिक्षण में नशे की हालत में पहुंचे और नोडल अधिकारी से अभद्रता भी की। वहीं एक अन्य कार्मिक को प्रेक्षागृह की सीढ़ियों पर लेटे हुए देखा गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल वीडियो के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और पुष्टि की कि अनिल कुमार नैथानी नशे की हालत में प्रशिक्षण में पहुंचे थे। सहायक नोडल अधिकारी कार्मिक रणजीत सिंह नेगी ने बताया कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हालांकि दूसरे कार्मिक के नशे में होने की पुष्टि नहीं की गई है। पौड़ी जिले के चौपट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सीली जिला पंचायत सीट पर चुनावी माहौल जोर पकड़ रहा है। प्रत्याशी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए जनता के सामने अपना विजन रख रहे हैं। इसी कड़ी में जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी राधा कंडारी ने भी क्षेत्र में जनसभाएं और डोर टू डोर प्रचार कर अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि वह पहले भी जिला पंचायत सदस्य रही हैं और कोरोना काल के कारण रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी। राधा कंडारी ने दावा किया कि अन्य प्रत्याशी बाहरी वार्ड से चुनाव लड़ने आए हैं, जबकि क्षेत्र की बेटी और जनता से जुड़ी हुई हैं। उनके साथ प्रचार में जुटे निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख उनके पति राजेश कंडारी ने भी क्षेत्रीय जन समस्याओं को रेखांकित करते हुए राधा कंडारी को समर्थन देने की अपील की। वही अपनी सीट में उन्होंने अगर काम किया होता तो इस क्षेत्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में काम करता है तो उसको उनको वहाँ पे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने अपने क्षेत्र में इतना काम किया तो इससे मैं आगे उस जितने काम छूट गए उसको आगे बढ़ाऊं, जैसे मैं अपने क्षेत्र के लिए सोच रही हूँ। तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, ठेकेदारी की है। उसमें जन आक्रोश में आप देख रहे होंगे वहाँ पे कि कितने लोग उनके विपक्ष में खड़े हो रखे हैं। उनके आक्रोश में लोग 8-8, 9-9 लोग वहाँ पे अपना नॉमिनेशन करा के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनको अपना वार्ड छोड़ के इधर आना पड़ा। 100% अपनी जीत को लेकर श्योर हूँ, क्योंकि मेरे सीली वार्ड में 40 ग्राम सभाओं में होते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं उतरा है, एक मैं हूँ। तो यहाँ पे मेरी जीत नहीं है, मेरे यहाँ की क्षेत्र के सीली वार्ड की जनता की जीत होगी। अगर वो ये वोट जीते हैं तो मेरी जीत नहीं है, जनता की जीत होगी, क्योंकि एक अकेली प्रत्याशी मैं यहाँ सीली वार्ड से उठ रखी हूँ और जो 2 प्रत्याशी आ रखे हैं वो बमराड़ी वार्ड से आ रखे हैं। तो ये हमारी जनता को भी सोचना होगा कि अपनी वार्ड को हरा के वो सीली वार्ड को हरा के और बमराड़ी वार्ड को सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरी हार नहीं होगी, मेरी जनता की हार होगी, पूरी सीली वार्ड की हार होगी। सीट पे जो कि सीली मल्ली जिला पंचायत सीट है, यहाँ पे जो पूर्व में यहाँ पे सदस्य रह चुकी है श्रीमती राधा कंडारी, ये चुनाव लड़ रहे हैं। बेसिकली क्षेत्र की जनता जो चाहती है उससे जुड़ के, क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ के हम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे जन मुद्दों की बात आती है तो हम लोगों ने यहाँ पे जो 13 इंटर कॉलेज हैं, 9 हाई स्कूल हैं, 21 यहाँ पे हमारे हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेज हैं। वहाँ पे पिछले 10 सालों से कहीं किसी भी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है और कहीं पे भी टीचर नहीं थे। हमने इसके लिए 3 सारे जो पीटीए के अध्यक्ष होते हैं और महिला शक्ति मातृ शक्ति के माध्यम से 3 दिन लगातार यहाँ पे बीओ ऑफिस में इस मांग को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया था। और चाहे बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात हो, जब उनका केस चल रहा था तो हमने बोला था कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। जन मुद्दे जो भी होते हैं, चाहे वो सड़कों से जुड़े हुए जन मुद्दे हों, इसके लिए कोई भी जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में यहाँ पे प्रत्याशी है, कोई कभी भी जन मुद्दों पे यहाँ पे आगे नहीं आए। और रही बात अगर क्षेत्र में किस तरह से काम किया है, तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पहल हम लोगों ने प्रमुख के कार्यकाल पे यहाँ पे की। आपको जितने भी यहाँ पे काम हुए थे वो सब उस समय जगह जगह आप देखेंगे। यहाँ पे चाहे वो ग्राम पंचायतों के अंतर्गत हम लोगों ने एक परिकल्पना की थी कि सीसी मार्ग का कल्चर बंद होना चाहिए। इंटरलॉकिंग जो एक लॉन्ग टर्म काम है, एक बार इंटरलॉक लग जाता है तो वो होना चाहिए। हमने इंटरलॉक के माध्यम से, जिला योजना के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से यहाँ पे तमाम मोटर मार्ग बनाए। ऐतिहासिक कोठा जो कालिंका मोटर मार्ग है, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा मोटर मार्ग है, गढ़वाल को कुमाऊं से कनेक्ट करता है। वहाँ के लोग लगातार अपने सांसद और विधायकों से मांग करते आ रहे थे, लेकिन हमने पंचायतों के माध्यम से वो सड़क बनाई। हम लोगों ने एक सड़क यहाँ पे सिंदुड़ी में बनाई और जिला योजना में इस ब्लॉक की पहली सड़क है जो लाइट मोटर व्हीकल मार्ग है, इंटरलॉक से बना हुआ है। उसके बाद अगर हम सुंगरिया मोटर मार्ग की बात करेंगे वो पंचायत से बना है। अगर हम मटकुंडा मोटर मार्ग की बात करेंगे तो पंचायत से बना हुआ। अगर एरोली तल्ली मोटर मार्ग की बात करेंगे तो पंचायत से बना हुआ है। अगर मासी की बात करेंगे तो पंचायतों से बना हुआ है। हमने यहाँ पे, चाहे हम बायो मोटर मार्ग की बात करेंगे तो पंचायतों से बनाया, चाहे गौरव मोटर मार्ग की बात करेंगे तो पंचायतों से बना हुआ है। हमने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से कम यहाँ पे 15 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं। और अगर पीएमजीएसवाई में अगर हम बात करें तो पूरे जनपद गढ़वाल के अंदर बीरोखाल ब्लॉक में हमने 14 सड़कों को पीएमजीएसवाई के लिए भेजा था, जिसकी डीआरआरपी एज ए ब्लॉक प्रमुख मैंने साइन की थी। और पूरे बीरोखाल के इतिहास में पहली बार एक वित्त वर्ष के अंदर 11 सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से स्वीकृत हो चुकी हैं। उनकी डीपीआर भी बन चुकी है और अक्टूबर नवंबर में उनका काम होना है।
देवप्रयाग थाना क्षेत्र में एक बाइक दुर्घटना में 2 यात्री घायल हो गए हैं। हादसा देवप्रयाग से लगभग 8 किलोमीटर पहले मूलिया गांव के पास हुआ, जहां श्रीनगर की ओर जा रही बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक सवार मिंटू मिश्रा निवासी नई दिल्ली सड़क पर गिरकर घायल हो गया, जबकि दूसरा युवक रमेश मिश्रा निवासी पश्चिम बंगाल लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना पर पोस्ट श्रीनगर से एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल पर रवाना हो गई और रमेश मिश्रा का सफल रेस्क्यू किया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के सुपुर्द किया गया, जहां से उसे एम्बुलेंस के माध्यम से श्रीनगर अस्पताल भेजा गया है। बागेश्वर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सिंबल बढ़ते ही तीनों विकास खंडों में चुनावी प्रचार ने गति पकड़ ली है। प्रत्याशी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क में जुट गए हैं, लेकिन प्रचार सामग्री बेचने आए गरीब व्यापारी इस बार मायूस नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आए ये छोटे व्यापारी बैनर, पोस्टर, झंडे और चुनावी स्टिकर लेकर पहाड़ पहुंचे, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अब प्रचार का तरीका बदल गया है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने पारंपरिक प्रचार सामग्री की मांग लगभग खत्म कर दी है। सामग्री बेचने आए हुए थे यहाँ पर, जो मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधान वगैरह क्षेत्र पंचायत के सर, उनका काम करते हैं सर। तो सर जिस हिसाब से हम सोच के आए थे सर, उस हिसाब से हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि सर यहाँ के जो बंदे हैं वो सर सारे प्रेस पे ही बकते हैं। तो सर यही रहा हमारा प्लरल में, जो भी है ठीक है सर। अब हम यूपी से आए हुए हैं, बुलंदशहर जिला सर। ज़्यादा डाउन हिसाब रहा सर हमारा, जो हिसाब से हमने सोचा वो हिसाब कुछ नहीं रहा सर। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।